अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। रमज़ान शरीफ के महीने में इफ्तारी के वक्त घर में एक माँ और बेटी थी। माँ ने बेटी से कहा, आज घर पर मेहमान आने वाले हैं, इफ्तारी तैयार करनी है, इसलिए तुम भी मेरे साथ काम करो, मेरा हाथ बटाओ और इफ्तारी तैयार करने में मेरी मदद करो। बेटी ने साफ जवाब दिया कि माँ, इस वक्त टीवी पर एक ख़ास प्रोग्राम आने वाला है, मैं उसको देखना चाहती हूँ, उससे फारिग होकर कुछ मदद आपकी भी करूँगी। जबकि वक्त कम था, इसलिए माँ ने कहा कि उसको तुम छोड़ो, पहले काम करो। मगर बेटी ने माँ की बात सुनकर नज़रअंदाज कर दिया और फिर इसी ख्याल से वो लड़की ऊपरी मंजिल में अपने बेडरूम में टीवी देखने के लिए चली गई। अगर मैं नीचे बैठी रही तो माँ बार बार मुझे गुस्सा करेगी और काम करने के लिए बुलाएगी। चुनांचे ऊपर कमरे में अंदर जाकर अंदर से कुंडी लगाई और प्रोग्राम देखने में मशगूल हो गई। नीचे माँ बेचारी आवाज़ देती रही, लेकिन उसने परवाह ना की। फिर माँ ने इफ्तारी के लिए जो हो सके वो माँ ने कर लिया। इतने में मेहमान भी आ गए और सब लोग इफ्तारी के लिए बैठ गए। माँ ने फिर लड़की को आवाज़ लगाई ताकि वो भी रोज़ा इफ्तार कर ले, लेकिन बेटी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो माँ को हैरानी हुई। चुनांचे वो ऊपर गई और दरवाजे पर जाकर दस्तक दी और उसको आवाज़ भी दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब ना आया। तो माँ और घबराई और अंदर से जवाब क्यों नहीं आ रहा। चुनांचे माँ ने उसके भाइयों और उसके बाप को ऊपर कमरे में बुलाया। उन्होंने भी आवाज़ दी, दस्तक भी दी, मगर जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो आखिर दरवाज़ा तोड़ा गया। जब दरवाज़ा तोड़कर अंदर गई तो उसकी माँ ने और बाकी सब लोगों ने देखा कि टीवी के सामने मरी हुई औंधे मुंह ज़मीन पर पड़ी है, इंतकाल हो चुका है। अब सब घर वाले परेशान हो गए। इसके बाद जब उसकी लाश उठाने की कोशिश की तो उसकी लाश ना उठी और ऐसा महसूस होने लगा कि वो कई टन वजनी हो गई। अब सब लोग परेशान हुए कि इसकी लाश क्यों नहीं उठ रही। इस परेशानी के आलम में एक साहब ने टीवी को पीछे ढकेला तो उसकी लाश भी जगह से हट गई और हल्की हो गई। तो उन लोगों ने टीवी को उठाकर देखा तो भी लाश भी उठ गई। अब सूरत ऐसी पेश आ गई कि टीवी उठाएंगे तो उसकी लाश का भारीपन हल्का हो जाता और लोग आसानी से उसे उठा सकते, लेकिन अगर बगैर टीवी को उठाए सिर्फ लाश को ही उठाएंगे तो लाश का वजन बहुत होता और कोई उसे हिला तक नहीं सकता। इसी तरह टीवी उठाकर उसकी लाश को नीचे लाया गया और उसको गुस्ल दिया, कफन दिया। जब उसका जनाजा उठाने लगे तो फिर उसकी चारपाई ऐसी हो गई जैसे कि ऊपर पहाड़ रखा हो, लेकिन इतना वजन हो गई वो। जब टीवी को उठाया गया तो आसानी से मैयत भी उठ गई। तमाम लोग शर्मिंदगी और मुसीबत में पड़ गए। बिल आखिर जब टीवी जैसे आगे आगे चला तब उसका जनाजा उसके घर से निकला। अब इसी हालत में टीवी के साथ उसका नमाज जनाजा पड़ा और कब्रिस्तान ले जाने लगे। आगे टीवी, पीछे जनाजा चला। फिर कब्रिस्तान में ले जाने के बाद जब मैयत को कब्र में उतारा गया और कब्र को बंद करके उसको ठीक करके जब लोग वापस जाने लगे तो लोगों ने कहा, अब टीवी वापस ले चलो। लेकिन जब टीवी उठाकर जाने लगे तो उसकी जो लाश थी, उस लड़की की जो लाश थी, वो कब्र से बाहर आ गई। अल्लाहु अकबर! कितनी इबरतनाक बात है। ऐ अक्लमंदो, इबरत हासिल करो। लोगों ने जल्दी से टीवी को वहीं रखा और दोबारा उसकी लाश को कब्र के अंदर दोबारा रखकर कब्र को बंद कर दिया और दोबारा टीवी उठाकर चले तो दोबारा उस लड़की की लाश कब्र से बाहर आ गई। अब लोगों ने कहा, ये तो टीवी के साथ ही दफन होगी, इसके अलावा कोई और सूरत नहीं नजर आ रही। आखिरकार उसकी लाश कब्र में तीसरी बार रखी और टीवी भी उसके सरहाने रख दिया और उसके साथ ही उसको दफन कर दिया। अब आप सोचें कि उस लड़की का क्या हशर हुआ होगा और क्या अंजाम हुआ होगा। हमारी इबरत के लिए अल्लाह ने ये दिखा दिया। बेशक अल्लाह ने अक्ल वालों के लिए निशानियाँ रखी है।